तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन का, यानी कि संघनन की प्रक्रिया क्या होती है। ये हमारे डेली लाइफ में हम इसे देखते भी होंगे। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा रेन का होना, हमारी बारिश का होना। तो इसको आज हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया क्या होती है। इसके लिए हम मेरा प्रैक्टिकल है वो इसके लिए आपको एक प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ आइस क्यूब्स जो मैंने ले रखा है पहले से ही। तो इसको एक प्लास्टिक के अंदर डालते हैं और हम ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये जो पानी है वो आपको इस प्लास्टिक के बाहर कुछ बूंद के रूप में या कुछ ड्रॉप्स के रूप में बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा। तो इसके पीछे का क्या कारण है? जबकि ये प्लास्टिक पूरे तरीके से सील्ड है, पूरे तरीके से कहीं से लीकेज नहीं है, तो ये पानी कहाँ से आया? तो इसके पीछे का कारण क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये जो प्रक्रिया है ये हो रही है। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाला तो इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? कम हो गया। और टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हुआ? इसके आसपास की जो एयर है उसमें मॉइस्चर है, यानी ह्यूमिडिटी है, और वो इससे टच होते हुए अभी यहाँ पर जो एयर में जो हमारा पानी की मात्रा है, यानी वो गैसियस फॉर्म में है, एक तरह से गैस के फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही ये इसके स्पर्श करता है, ये एयर, कुछ भी एयर जब इसके साथ स्पर्श कर रहा है तो वहाँ का जो यानी जो जलवाष्प है वो कंडेंस हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से वो किस फॉर्म में आ जाता है? वो वाटर के फॉर्म में आ जाता है, जो कि हमको इस पे नज़र आता है। तो ये है कंडेंसेशन का प्रोसेस, यानी संघनन को हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी जलवाष्प का द्रव के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल हुआ कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे हाथ पूरा भीग गया है, यहाँ से पानी। इसे हम एक और प्रैक्टिकल के साथ समझ सकते हैं कि वो जो आइस क्यूब था मैंने उसे इस ग्लास में रख दिया। अब आप देख रहे हैं जहाँ तक आइस क्यूब है वहाँ तक एक वाटर का लेयर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और जो कि मेरे हाथ में भी स्टिक हो चुका है, चिपक गया है। तो ये जो पानी है, ये जो पानी है ये ग्लास से बाहर कैसे आया? तो इसका भी सेम रीज़न है, यही फिनोमिना है क्या कि इसके आसपास का जो एयर है वो इसके साथ टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, और वो अपने टेम्परेचर को यहाँ से आते आते वो अपने टेम्परेचर को लूज़ कर रहा है, यानी खो रहा है, और वो अभी जो गैसियस फॉर्म में था वो अब वाटर के फॉर्म में हमें नज़र आता है। तो ये एक कारण है कंडेंसेशन का। दूसरा कारण आप देखते होंगे बारिश होना। बारिश होने का कारण भी यही है, जब वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो जैसे ही हम ऊपर जा रहे होते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कम होते जाता है, और जो वाटर वेपर है जो कि एक गैसियस फॉर्म है वो ऊपर जाने के बाद वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जैसे ही वो भारी होता है वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो ये हम डे टू डे लाइफ में अपने कंडेंसेशन के प्रोसेस को देखते हैं। थैंक यू।